हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड सर्चना फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इंट्रोडक्शन कर दिया हुआ। एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो गई है हमारी, 3.2 भी फिनिश है और 3.3 हमारी कंटिन्यू चल रही थी। इसमें से यहाँ इस मेथड में, जैसे मतलब इस पूरे चैप्टर में हमने 3 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। एक था ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और एक था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड वन इज योर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो पूरी की पूरी ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड थी। ग्राफ के थ्रू आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। सेकंड एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड था। दो इक्वेशन दी होती है तो फर्स्ट से थर्ड इक्वेशन बनानी है, थर्ड की वैल्यू हमने सेकंड में पुट करनी थी, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में थर्ड में पुट करके निकालना था क्वेश्चन। आज जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3, जिसमें एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या था कि आपने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके उसको कट करना था बाय सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो उससे हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती, और जिस वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती उसको पहली या सेकेंड इक्वेशन में पुट करना था। ये था। देखो, नटशल में एक बार फिर से आपको ये बताने की क्या जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें बेसिकली हम पढ़ क्या रहे थे, पिछले वीडियो में कहाँ पे खत्म किया था। ठीक है ना, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा आपको पीछे से रिकैप्चुलेट करवा देती हूँ। ठीक है, तो आज जो था, आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके फोर्थ पार्ट से। क्लियर? तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, हमें उसने सिंपल बोला था कि आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट को पढ़ के और उसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो हमें जो दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, बोल रहा है मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, 2000 रुपए निकालने के लिए मीना गई। उसने कहा कैशियर को कि मुझे 50 और 100 रुपए के नोट्स देना। ठीक है, अच्छा, मीना को टोटल जो है 25 नोट मिले। अगर उसको 25 नोट मिले तो बताओ कि 50 और 100 के कितने नोट्स होंगे उसके। तो लेट करेंगे जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। हम लिखेंगे लेट द नोट ऑफ ₹50 and ₹100 be x and y respectively. Okay, so according to first condition क्या बोल रहा है वो हमें, according to first condition उसने बोला कि दोनों को मिला के मुझे 25 नोट्स मिले हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि 50 रुपए के नोट्स मिला के और 100 रुपए के नोट्स मिला के मुझे 25 नोट मिले। ये मेरी कंडीशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन की तरफ जाऊं मैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं वो, कि हमारे पास 50 और 100 वाले नोट्स है। 50 वाले नोट्स कितने थे, एक्स, और 100 वाले कितने थे, वाई। ठीक है, 50 वाले थे एक्स और 100 वाले कितने थे, वाई। तो हमारे टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 2000। क्लियर हुआ? 50 वाले एक्स थे, 100 वाले वाई थे, तो टोटल पैसे कितने होंगे, 2000। करिए मल्टीप्लाई, 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000 के बराबर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेती हूँ मैं क्या करूंगी, 50 कॉमन ले लूंगी, यहां से भी 2y, क्या, और यहां से 50 इंटू 40। ये 50 मैं इसके साथ काट देती हूँ तो मेरे पास क्या बना, बचा, मेरे पास बचा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये मेरी सेकंड कंडीशन आ गई। क्लियर हो गया कैसे मैंने बनाई इक्वेशन। अब यहां से मेरा आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड, तो मैं लिखूंगी यहां पे बाय एलिमिनेशन मेथड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, एलिमिनेशन है, बाय सब्ट्रैक्टिंग करना है। मैंने क्या बोला था, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, उसके बाद साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ 1 है, इसकी साइन चेंज कर देती हूँ माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये कट हो गया।
यहाँ आ जाएगा -y इज इक्वल्स टू माइनस का 10 में से 5 5 15, माइनस के साथ माइनस कट हो गया तो y इज इक्वल्स टू 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी आपके 100 रुपए वाले नोट कितने हो गए 15। ठीक है, अब मैं लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जो हैंस द नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100, the 10 and 15 respectively, 10 and 15 respectively। क्लियर हो गया, सिर्फ इक्वेशन बनाना आनी चाहिए आपको, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से आपका निकलता जाएगा। देखो थर्ड चैप्टर में कोई भी स्टेटमेंट आपको पेपर में आ सकती है भाई, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, इसलिए कोई भी डाउट लेके मत चलना अपने दिमाग में। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं इसका। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्जेस फॉर द 3 days। एक लैंडिंग लाइब्रेरी के पास चार्जेस 3 दिन का फिक्स चार्ज है कि 3 दिन के लिए अगर तुमने बुक रखनी है तो तुम्हें इतने रुपए ही देने हैं, से फॉर एग्जांपल 20 रुपए ही देने या 10 रुपए ही देने। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देने हैं, 3 दिन रखोगे तो। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा तुम रखते हो बुक अपने पास तो फिर उसके बाद एडिशनल चार्जेस लगेंगे। ठीक है, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने अपने पास 7 दिन के लिए बुक रखी तो उसको ₹27 पे करने पड़े। ठीक है, और सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। और सुशी ने 5 दिन के लिए रखी तो उसको ₹21 पे करने पड़े। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। आपने फिक्स चार्जेस निकालने हैं और ईच एक्स्ट्रा डे निकालने हैं। देखो अगर सरिता ने, ध्यान से देखना, सरिता ने 7 days के लिए रखी, 7 days में से 3 days पे तो फिक्स चार्ज लगेगा ना उसका, 3 days पे फिक्स चार्ज लगेगा, तो 7 में से 3 कट करेंगे तो रह गए 4 days। ठीक है, 4 days के लिए उसको कितना लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। क्लियर हुआ, उसी तरीके से सुशी है हमारी, अब सुशी ने 5 days के लिए रखी तो 3 days के लिए उसको फिक्स चार्ज लगेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिनों का लगेगा, 2 दिन का, 2 डे का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 5 में से 3 गए 2। क्लियर हुआ, तो हम लोग लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वाई। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन सरिता की बनेगी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। चलिए पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी x and the charge for each extra day dy। क्लियर हो गया, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है वो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस 7 days के लिए रखी थी तो कितने बचेंगे, 4y इज इक्वल्स टू कितना पे किया सरिता ने 27। ठीक है, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन फिक्स चार्जेस के लिए तो x पे कर रही है, लेकिन सुशी ने टोटल 5 दिन के लिए रखी थी भाई, तो 3 दिन तो उधर चले गए तो 2y इज इक्वल्स टू 21। ये आ गई आपकी सेकंड कंडीशन। क्लियर, अब अगेन बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या बोल रहा है,
x plus 4y is equals to 27, x plus 2y is equals to 21. ठीक है, यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल्स एक सेम है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2y is equals to 6. ठीक है, so y is equals to 6 upon 2 which gives us 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अगर y की वैल्यू 3 आ गई है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट, क्या था x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, यही था हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन यही थी भाई, हाँ, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27. तो करिए जरा इसको, x प्लस 4y कितना है 3 इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 515. ठीक है, सो आपके पास x के फिक्स चार्जेस कितने आ जाएंगे 15 और एडिशनल चार्जेस कितने आ जाएंगे 3. तो आप लिखोगे देयरफॉर द फिक्स चार्जेस is equals to rupees 15 and charges for extra day, for extra day is equals to rupees. तो गाइज ये था आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो होता है आज फिनिश. आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, तीनों मेथड आपने अच्छे से समझे होंगे. प्लीज कोई डाउट रखिएगा भी मत, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो. डू लाइक सब्सक्राइब टू अवर चैनल गाइस, ठीक है. सो अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स में, जो है अपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू. तो दैट्स ऑल फॉर द डे. मैं बहुत जल्द मिलूंगी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के साथ, जो है चैप्टर 4 आपके सिलेबस में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.